नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। आज के वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो स्टार्टिंग के 2 मिनट में मैं आपको रूल बता देता हूं, क्या रूल होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि ये रूल को कैसे आप याद रखेंगे। उसके बाद जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इनको मैं पैसिव वॉइस में बना के दिखाऊंगा कि कैसे आप पैसिव वॉइस में इनको बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस, इसका मतलब टेंस का रूल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए देख लेते हैं। तो करना क्या होता है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्यों लगाना होता है, क्योंकि डबल इंटरोगेटिव को हम WH फैमिली वाले सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इस वजह से जो WH फैमिली की वजह से यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ऐड होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिड जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी पास्ट इंडेफिनिट में, वो यूज करेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बनाएंगे। इसमें एक और रूल यूज होता है जिसमें नॉट भी आता है। नॉट क्यों, क्योंकि देखिए ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं भी आए, अब नहीं की वजह से क्या होता है, नॉट भी आता है। इस वजह से इसका भी मैं एक्टिव वॉइस में रूल नहीं लिखा, जबकि मैंने पैसिव वॉइस में दोनों रूल लिखे हैं। तो उसके लिए आप रूल देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूं, हालांकि आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। आपको करना क्या है, सेम यही रूल होगा। इसमें सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, बाकी पूरा का पूरा सेम वही हो जाएगा। आई होप एक्टिव वॉइस का रूल आपको समझ में आ गया होगा। पैसिव वॉइस में करना क्या है, सेम वही करेंगे। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, वाज और वर, उसको यूज कर लेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। सेम अगर हम निगेटिव के लिए देखें कि इसी में जब निगेटिव सेंटेंस बनते हैं तो कैसे यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ ना कि आपको क्या पसंद नहीं आया, यहाँ पे देखिए नॉट आया है। इस वजह से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा रूल सेम होगा। उसमें आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे और मेन वर्ब के पहले, ऑब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के पहले। ये देखिए यहाँ पे देखिए मार्क भी कर देता हूँ, हमने नॉट लगाया, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, बाकी चीज़ें सेम होंगी। अब बारी आती है ट्रिक की, जिस ट्रिक की मैं आपको बात कर रहा था। तो ट्रिक क्या है, देखिए मैंने आपको जब पिछला वीडियो बताया था जिसमें इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव का रूल बताया था, सेंटेंस बनाना बताया हुआ था, तो वहां पे आपको जो आपके वो रूल थे इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव का, तो इंटरोगेटिव वाले में अगर आप क्वेश्चन वर्ड ऐड कर लेंगे तो जिसमें नॉट नहीं लगता वो सेंटेंस का पैसिव वॉइस का रूल आपको मिल जाएगा। सेम टू सेम जब आप इंटरोगेटिव निगेटिव का जो रूल था उसमें अगर आप क्वेश्चन वर्ड ऐड कर लेंगे तो ये वाला रूल आपको मिल जाएगा। है ना आसान याद करना। चलिए अब इन सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन ट्रांसलेट करने के पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप लोग चैनल में नए हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इन सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं पैसिव वॉइस में। सेंटेंस पहला ही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखा। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा होता है ना, किसमें, क्वेश्चन, जो आपका ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे देखिए मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है ना। तो ये क्यों यूज हुआ है अभी मैं बताता हूँ। देखिए जब भी आप हु से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड है हु से रिलेटेड जब भी आपको क्वेश्चन करेंगे तो आपको करना क्या है, हमेशा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि नहीं। देखिए क्या, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ओनली कब, जब आपके सेंटेंस में हु से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ हो तब। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस बनाने में भी ट्विस्ट है। कैसे ट्विस्ट है, देखिए जितने भी ट्विस्ट है मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ पहले सेंटेंस में, ताकि आप याद रख पाओ। जब भी आप हु से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड ही सबसे पहले लिखना होता है। लेकिन अगर हु है तो हु के लिए यहाँ पे हम पैसिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड क्या ऐड करेंगे, बाई होम। ठीक है, बाई होम। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, जो कि आपकी क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द रामायण, तो द रामायण सिंगुलर है, इस वजह से इसके साथ क्या यूज करेंगे, वॉज। अब क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे द रामायण। अब आपको क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, रोट, यानी राइट का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन, WRITTEN। ठीक है, तो बाई होम वॉज द रामायण रिटेन। अब देखिए क्या, बाई के बाद सब्जेक्ट आएगा। देखिए जब भी आप हु से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे और सब्जेक्ट होता ही नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो बाई सब्जेक्ट ये हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप पहला सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। हु से रिलेटेड और भी सेंटेंस है हमारे वीडियो में, आप आगे जरूर देखिएगा। इन सेंटेंस को बनाने के बाद और सेंटेंस मैं बताऊंगा जिसमें हु से रिलेटेड सेंटेंस आपके पास होंगे। तो इसका हिंदी में मतलब ये हो गया कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि व्हाई डिड ही अब्यूज हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर को गाली क्यों दी।
ठीक है। इसका बनाइए पैसिव वॉइस। अब ये तो आसान है। देखिए जो भी टफ सेंटेंस था मैंने आपको पहले ही बता दिया, ताकि जब आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना होता है, तो क्या है व्हाई, तो हम यहाँ पे व्हाई ही लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड जो है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ड यूज करना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिज सर्वेंट, तो हिज सर्वेंट सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ भी वॉच का यूज करेंगे। फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, आपका जो ऑब्जेक्ट है तो हिज सर्वेंट, तो व्हाई वॉज हिज सर्वेंट। अब क्या करना है, हमको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। मेन वर्ब क्या है, अब्यूज, और अब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अब्यूज्ड, ठीक है। चलिए उसके बाद वो क्या करना है, आपको लगाना है बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, बाई लगा दें हम, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दें, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे ही है, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम। आई होप अब ये चीज़ें आपको समझ में आने लगी होंगी, क्योंकि ही का हिम होता है, सी का हर होता है, ये चीज़ मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। चलिए थर्ड सेंटेंस की बनाते हैं। क्या लिखा है, व्हाट डिड यू नॉट लाइक, आपको क्या पसंद नहीं आया। अभी देखिए ये कौन सा सेंटेंस है जिसमें नॉट आया, और जब भी नॉट आएगा तो कौन सा रूल यूज करेंगे, जिसमें नॉट लिखा होगा, यानी ये वाला रूल यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस में किससे रिलेटेड क्वेश्चन किया गया, व्हाट से, और जब भी व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है तो वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा दें व्हाट, और अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाते थे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो फिर हम कैसे लगाएंगे। तो ध्यान रखिए जब आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हम एक सिंगुलर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, तो व्हाट वॉज। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म नॉट भी देखिए आया यहाँ पे, इस वजह से हम क्या करें, इसमें नॉट आया था ना, तो व्हाट वॉज नॉट। अब देखिए नॉट क्यों आ गया, अब इसके बीच में तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए हमने लिखा है, इसमें ऑब्जेक्ट हमने नहीं लिखा, मैंने आपको बताया क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब भी व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इस वजह से हम वाज और नॉट एक साथ लिख दिया, तो व्हाट वाज नॉट। अब हमको क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है, तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, लाइक, और लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाइक डो। उसके बाद आप बाई लगाइए, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख दीजिए, तो हमने लगाया यहाँ पे बाई, और सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू चेंज नहीं होता है, तो हम यू को यू ही लिख देंगे, ठीक है। तो व्हाट वाज नॉट लाइक्ड बाय यू, आपके द्वारा क्या पसंद नहीं किया जाता। चलिए फोर्थ सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा है, व्हाट डिड शी नॉट ब्रेक, उसने क्या नहीं तोड़ा। इसको बनाइए। यहाँ पे देखिए ये भी सेंटेंस कौन सा है जिसमें व्हाट आया, इसका मतलब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेम टू सेम ऐसे ही सेंटेंस बनेगा जैसे ये वाला बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो आपका क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, उसके बाद वॉज लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नॉट भी आया हुआ है, जब भी नॉट आए तो मैंने क्या बोला, ये वाला रूल यूज करेंगे जिसमें नॉट आया हुआ है ना। तो वॉज, अब चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वॉज के बाद आप लगाएंगे नॉट। आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो मेन वर्ब क्या है, ब्रेक, और ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रोकन। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बाई लगाएंगे, और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा सी है, और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन, क्वेश्चन मार्क का साइन आपको लगाना मैंडेटरी है, लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो आई होप इतने सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हुए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब और आगे सेंटेंस हम बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, लेकिन इनको बनाने के पहले आपके स्क्रीन पे दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इनको आप बनाइएगा और इसमें कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए। अगर आपसे नहीं बनेगा तो इसका सही आंसर आपको वीडियो कमेंट में मिल जाएगा, बट कोशिश आप जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं। क्या लिखा है कि हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग, इस खूबसूरत पेंटिंग को किसने तोड़ा, ठीक है। इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हु से रिलेटेड क्वेश्चन आया, जब भी हु से रिलेटेड कोई सेंटेंस होता है तो मैंने क्या बताया, वहाँ पे क्या नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता। तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हु की जगह हम क्या लिख देते हैं, बाई होम, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज और वर लगाना होता है, बट किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग, जो कि क्या है, सिंगुलर है, इस वजह से हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, वॉज। उसके बाद आप लिखेंगे ये ऑब्जेक्ट जो आपका लिखा हुआ है, दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्या, दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग। उसके बाद आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, ब्रोक, इसका मतलब ब्रेक, और ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रोकन। तो हम यहाँ पे लिख दिया आप ब्रोकन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का हम साइन बनाएंगे। अब आपको दिमाग में फिर से आ रहा होगा कि यहाँ पे बाई हमने लगाया नहीं और सब्जेक्ट लिखा नहीं, बट अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हु से रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपका सब्जेक्ट नहीं होगा। जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो बाई नहीं लिखा रहेगा और साथ में सब्जेक्ट भी नहीं लिखा रहेगा।
और एक चीज़ और भी मैंने बताया था कि जब भी हु से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसके बाद आप क्या करते हैं, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो देखिए यहाँ भी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। इसका मतलब हिंदी में ये हो गया कि यह खूबसूरत पेंटिंग किसके द्वारा तोड़ी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा कि हाउ डिड माया कुक दिस डिलीशियस फूड। माया ने यह स्वादिष्ट खाना कैसे बनाया। इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो देखिए ये तो बहुत आसान है, क्योंकि जो भी चेंजेस होते हैं ज़्यादातर हु वाले क्वेश्चन में होते हैं और व्हाट वाले में होते हैं, बाकी में बहुत आसानी तरीके से बनते हैं। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है हाउ, तो हम यहाँ पे हाउ लिख देंगे। उसके बाद आपके लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा दिस डिलीशियस फूड, इसके साथ आप क्या लगाएंगे, वॉज यूज करेंगे। तो हाउ वॉज, फिर भी यहाँ लिख देंगे दिस डिलीशियस। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, फूड। अब ये हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट। अब आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब यहाँ पे कुक, और कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कुक्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कुक्ड। तो हाउ वाज दिस डिलीशियस फूड कुक्ड। अब यहाँ पे लिखेंगे बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। तो बाई के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, माया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाई, उसके बाद सब्जेक्ट आपका माया। इसका हिंदी में मतलब ये हो गया कि यह स्वादिष्ट खाना माया के द्वारा कैसे बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा कि वेयर डिड सी बाई दीज बुक्स। उसने ये किताबें कहाँ खरीदी या कहाँ से खरीदी। इसका पैसिव वॉइस बनाइए, ये भी आसान है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर। हमने यहाँ पे लिख दिया वेयर। उसके बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है किसके अकॉर्डिंग, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, दीज बुक्स। ये क्या है, प्लूरल, क्योंकि बुक्स है, किताबें हैं, एक से ज़्यादा। तो क्या लिखेंगे, वर। उसके बाद लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट, जो कि क्या होगा, दीज बुक्स। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप जब ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, बाई, और बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट। उसके बाद आपको बाई लगाना, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सी, और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हर। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का साइन बना देंगे। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में ये हो गया कि ये किताबें कहाँ से खरीदी गई। आई होप ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको अब पूरा बता डाला है। तो इसका मतलब कि आपसे पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सब बनने लगा होगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट देखते हैं क्या लिखा है कि हाउ डिड संगीत क्रॉस द रिवर। संगीत ने नदी कैसे पार की। संगीत किसी का नाम है, ये म्यूजिक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको बनाएंगे तो सबसे पहले वही बात है, हमको क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ। तो हाउ को हम सिंपल हाउ लिख देंगे। अब हमको लगाना है हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, जो भी आपकी ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट रिवर है, सिंगुलर काउंट करते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, वॉज। उसके बाद आपको क्या लगाना, सब ऑब्जेक्ट क्या है, द रिवर। उसके बाद हो गया। अब आपको लगाना मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब यहाँ पे क्या लिखा है, क्रॉस, और क्रॉस का थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्रॉस्ड। ठीक है, CROSSED। आपको सिर्फ ED जोड़ना है इसमें। तो हाउ वाज द रिवर क्रॉस्ड, किसके द्वारा भाई, संगीत के द्वारा। तो क्या लिखोगे, बाई संगीत। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे। इसका हिंदी में मतलब ये हो गया कि नदी संगीत के द्वारा कैसे पार की गई। आई होप इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे। और अगर सेंटेंस आपको अच्छे समय में आए हों, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने ना किया हो। ठीक है, अगर आपको कहीं इस पर और कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत आप समझते हैं, आप मुझे कमेंट में सजेशन जरूर दे सकते हैं, लेकिन जायज़ सजेशन दीजिएगा, बिना मतलब वाला नहीं, क्योंकि आप कुछ भी लिख देते हो जो भी आपको मन आता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखें।